करप्शन ऐसे बढ़ी कि तहसीलदार जो हैं वो फौरी तौर पे जैसे ही सब वसीके जो हैं वो रजिस्ट्री अपनी अपलोड करते हैं वो वहाँ से उसको उठा लेते हैं। लॉगिन जो ओपन होगा वो या सब रजिस्ट्रार सिटी का होगा या सब रजिस्ट्रार सदर का होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो हैं पूरे पंजाब में रजिस्ट्री ब्रांच के हवाले से। रजिस्ट्री ब्रांच जहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद बयान देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर ख़रीदार भी और बेचने वाले दोनों फ़रीक़ैन मौजूद होते हैं। वो सब रजिस्ट्रार के सामने रूबरू पेश होकर बयान देते हैं और वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदार के नाम मुंतकिल होती है। पिछले दिनों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने में आई। सब रजिस्ट्रार्स के हवाले से कहा गया कि करप्शन हो रही है, इसको रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से, चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से कि हम इस करप्शन को रोकेंगे, इसके लिए एक नया हम लाहे अमल बना रहे हैं, एक नई पॉलिसी जो है वो तरतीब दे रहे हैं। वो जो पॉलिसी तरतीब दी है और जो पॉलिसी मेकर हैं, तो खुदारा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आप देखें कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, क्या ये पॉलिसी करप्शन को उसने ज़्यादा कर दिया या करप्शन को कम किया। सवाल नंबर एक कि सब रजिस्ट्रार जैसा कि मैंने आपको बताया सिटी या सदर का हो तो वो बयान लेते हैं, बेचने वाला हो और ख़रीदने वाला हो वहाँ पर जाके बयान देते हैं। तमाम टैक्सेस वगैरह आप पे करते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हैं। तो सब रजिस्ट्रार सिटी हो या सदर हो उनको लॉगिन मिलता है, वो लॉगिन करते हैं अपने पास और उसके बाद जब तक वो आप तमाम तर जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप पूरे नहीं करते, उस वक्त तक जो सब रजिस्ट्रार होता है वो उसको पास नहीं कर सकता। हमारी बदकिस्मती कह लें कि पॉलिसी मेकर जो हमारे बैठे हैं ऊपर, जैसे वो कानून साजी करते हैं, जैसे वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, कि ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने जो पॉलिसी तरतीब दी वो ये दी आज से 2 माह पहले कि अब जो बयान हैं वो मुतलका तहसीलदार भी ले सकेंगे, खा वो पंजाब के किसी भी ज़िले से, तहसील से हों। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और मुल्तान के हवाले से बताते चलें तो सिटी में जो हैं वो आफाक मोरस जो हैं वो सब रजिस्ट्रार सिटी हैं और कफ़ायतुल्लाह जो हैं वो सब रजिस्ट्रार सदर हैं। ये इस ऑर्डर जारी होने के बाद यहाँ पर इनको लगाया गया मुल्तान में। जब ये ऑर्डर्स जारी हुए कि तहसीलदार भी हैं वो जो बयान ले सकेंगे, आम रूटीन में लोगों के उनके पास भी लॉगिन एक्सेस होगी, बयान लेने की पावर होगी। उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सब रजिस्ट्रार से हमें यह शिकायत थी आवाम को कि रश होता है, चीज़ें मैनेज नहीं होती, मीटिंग्स के हवाले से वो मौजूद नहीं होते या दीगर कोई चीज़ें ऐसी इश्यूज़ आ रहे थे। उसको क्लियर करने के लिए जो पॉलिसी तरतीब दी गई तहसीलदार के हवाले से, मुल्तान में तहसीलदार राना रियाज, राय हसन मुस्तफ़ा और सिटी में जो हैं काठिया साहब आ रहे हैं नए। अब तरीक़ाकार ये है कि वसीका नवीस जब रजिस्ट्री अपनी तैयार करके उसको अपलोड करते हैं पेलरा पे, तो जो ज़ाहिर सी बात है सब रजिस्ट्रार जो हैं वो मजिस्ट्रेट का इख्तियार भी होता है उनके पास। उन्होंने जाके प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी दिन में चेक करना होता है, या डीसी साहब की मीटिंग आ गई, कमिश्नर साहब की मीटिंग आ गई, इसके हवाले से कोई ऑनलाइन मीटिंग आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करप्शन अब कैसे बढ़ी है, जो मेन हमने बताना है कि करप्शन कैसे बढ़ी। करप्शन ऐसे बढ़ी कि तहसीलदार जो हैं वो फौरी तौर पे जैसे ही सब वसीके जो हैं वो रजिस्ट्री अपनी अपलोड करते हैं वो वहाँ से उसको उठा लेते हैं, क्योंकि जो लॉगिन उन्होंने तहसीलदार को दिया हुआ है, जैसा कि राना रियाज, राय हसन मुस्तफ़ा और काठिया साहब, ये वही लॉगिन है कि तहसीलदार जितनी भी करप्शन करेंगे उनकी पकड़ाई नहीं होगी। उसकी मेन वजह क्या? उसकी वजह ये कि लॉगिन जो ओपन होगा वो या
सब रजिस्ट्रार सिटी का होगा या सब रजिस्ट्रार सदर का होगा। सदर के तहसीलदार जब वो रजिस्ट्रियाँ उठा के पास करेंगे तो उसका कल को जवाब दे जो है वो तहसीलदार नहीं होगा, वो सब रजिस्ट्रार सदर होगा। इसी तरह सिटी के जो तहसीलदार हैं वो रजिस्ट्रियाँ उठा के रजिस्ट्रियाँ पास कर देते हैं, इंतकाल पास कर देते हैं, और कल जब उसका जवाब पूछा जाएगा, जवाबदेह होंगे, तो वो सब रजिस्ट्रार सिटी होंगे कि ये रजिस्ट्री कैसे पास हो गई। इस चीज़ को लेके मुल्तान में ख़ास तौर पे आए रोज़ जो ADCR हैं अबू बकर, उनके साथ मुख्तलिफ अमूर पे इस तरह की बातचीत भी चल रही है कि आपने ये एक्सेस दिए हैं, या तो उनके लॉगिन्स जो हैं उनको अलग किया जाए। और ये हकीकत है कि जब आपने तहसीलदार्स को लॉगिन एक्सेस दिए हैं तो आप उनकी लॉगिन अलग करें। वो रजिस्ट्री उठाते हैं, जब वसीका जाके उनसे रजिस्ट्री की डिमांड करता है कि हमने तो रजिस्ट्री नहीं कहा आपको उठाने का, पास करने का, तो वो अपने अकाउंट से रजिस्ट्री ख़त्म करने के भी पैसे डिमांड करते हैं सब तहसीलदार जो हैं कि जी ये वापस आप उस लॉगिन से ख़त्म तब करेंगे जब आप हमें पैसे देंगे, 1% हमें दें तो फिर हम अपने लॉगिन से ख़त्म कर देते हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये आपने करप्शन कम नहीं की, करप्शन बढ़ा दी। इस पे आप तवज्जो दें। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि जो तहसीलदार हैं या तो उनको लॉगिन अगर आपने देना है तो उनके नाम से अलग लॉगिन दें, लेकिन ये कोई इतना अच्छा काम नहीं था कि ये इतना कोई बर्डन नहीं था जिसकी वजह से आपने तहसीलदार्स को भी ये इख्तियारात दे दिए। जब आपने उन्हीं को इख्तियारात देने हैं तो सब रजिस्ट्रार को फिर किसी और काम पे लगाएं। वो बेचारे ऑफिस में बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं, उनको किस लिए बिठाया आपने? या तो उनको इख्तियारात दें। दूसरे नंबर पे जो आप तहसीलदार और पटवारी हजरात तो पहले मशहूर हैं हमारे करप्शन के हवाले से। जब से पाकिस्तान बना, पटवारी के पास फ़र्द लेने जाएं 20 रुपये फ़र्द की कीमत हुआ करती थी, सबूत के लिए उनको हज़ारों रुपये देने पड़ते थे। फिर 100 रुपया हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 500 हो गई, फिर 1000 रुपया फ़ीस हो गई। लेकिन पटवारी अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते थे और फ़र्द जारी करते थे। इसी तरह तहसीलदार को अगर आपने जाकर कोई इंतकाल पास करवाना है, वरासत के हवाले से जाना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से पैसे मांगते हैं। आज भी यही रूटीन है। तो आपने वो निज़ाम दोबारा से बहाल अगर करना है तो उसके लिए लॉगिन एक्सेस जो हैं वो तहसीलदार की अपनी दें। ADCR साहब को चाहिए कि इस चीज़ का वो नोटिस लें, रिपोर्ट बना के आगे भेजें कि जो आप लॉगिन एक्सेस दे रहे हैं तहसीलदारान को वो उनकी अपनी होनी चाहिए। वो सब रजिस्ट्रार सिटी या सदर की नहीं दे सकते आप। अगर उसको दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कल को करप्शन किसने की है? जवाब दे वो रहेंगे, करप्शन ये करते रहेंगे तहसीलदार। तो हमारा काम था इस चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना। ये इस वक्त मेजर इशू है, इसको देखें, समझें और इसके ऊपर देखें कि आम आवाम को कैसे मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने ये इसको कंटिन्यू करना है, इसी को तहसीलदार जो हैं वो इसके बयान लें, तो उसके लिए आप लॉगिन एक्सेस उनको अलग से दें। वरना आम आवाम पहले तो जो जलील हो रही थी, पिस रही थी महंगाई की चक्की में और इस तरह सी चीज़ों में, वो मज़ीद इन चीज़ों को लेके परेशान होंगे। अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। से निकल